हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट लेक्चर में। जो मैंने बताया था आपको कि एक मैं सीरीज लेके आऊँगा 50 क्वेश्चंस की, उसमें आज हम लोगों का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की सांद्रता के बारे में। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का वो है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर बात की जाए इसे, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वो होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100। ये होता है इसका अवयव का प्रतिशत, जिसका भी निकालना हो। जैसे जैसे मैंने इसमें निकाला, देखिएगा, जो अब इसे यूरिया का निकालना है। जैसे यहाँ पास है, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत। इसका ये मतलब है कि जितने, जैसे यूरिया का जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, यानी यहाँ पर जो दो नाइट्रोजन है ये इस कंपाउंड में कितना प्रतिशत घेर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड का कितना प्रतिशत है, यही मतलब है किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे इसे मैंने बोल दिया कि अब यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के कितने यहाँ पास अणु है। जैसे यहाँ पास देखोगे तो नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पास अगर परसेंटेज नाइट्रोजन जैसे यहाँ पास लिखा भी है, अगर आपको परसेंटेज नाइट्रोजन लिखना है, इसमें टोटल कितना है? ऐसे एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पास 2 है तो कितना लिखोगे आप? 28 बटे में यूरिया का जो होता है टोटल अणुभार जो होता है कितना होता है? 60 होता है। 60 गुणे में 100। ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे निकालना किसी भी आइटम का, कार्बन का ऐसे निकालना है तो कार्बन कितने मॉलिक्यूल यहाँ पास? 1 मॉलिक्यूल, तो 12 बटे 60 गुणे 100। तो जिसका आपको निकालना उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हो। कंपाउंड में आपको ध्यान देना किस चीज का पूछा गया है। ठीक है, तो आपको चीज समझ नहीं। ये था आपका पहला टॉपिक, द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे लिखा भी गया है कि ऐसे बोल दिया जाता है कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है। इसका मतलब ये होगा कि जो विलयन है उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं और जो विलायक के अणु है उसमें कितने हैं? 90 ग्राम है। क्योंकि 100 ग्राम में होगा, 100 ग्राम क्या है? विलयन है। विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय हो गया आपका, एक और विलायक होता है। ठीक है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आयतन प्रतिशत के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, सेम उसी तरीके से आयतन प्रतिशत भी होता है। बस इसमें क्या होगा, जिसका आपको आयतन निकालना, उस अवयव का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन। जैसे कि बोला गया है कि एथेनॉल का जल में 10% विलयन। इसका मतलब ये है कि 10 ml एथेनॉल जो होता है 100 ml विलयन में उपस्थित है। यहाँ पास अगर आप जल की मात्रा की बात करोगे, जल कितना है? 90 ml उसकी मात्रा है। अब आपको जिसको निकालना हो, जैसे आपको अगर एथेनॉल का निकालना हो 10 बटे विलयन का 100 है गुणे 100, यानी कि 10 आ जाए उसका। और अगर आपको किससे निकालना है? जल का निकालना है, तो 90 बटे 100 गुणे 100, जल का 90% आ जाए और इसका 10% आ जाए। जैसे आपको कंडीशन दी जाए उसी हिसाब से आप कर सकते हो। बाद हमारा तीसरा टॉपिक है ppm में सांद्रता। ये क्या होता है? बोला गया कि जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म यानी कि कम मात्रा में होती है, मतलब मिलीग्राम में बोल सकते हो, तब की बात कर रहे हैं। जो सांद्रता होती है तो ppm में प्रदर्शित करने में पार्ट्स प्रति मिलियन होता है, बोलते हैं इसको। इसमें प्रयुक्त करना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। जैसे इसमें बनेगा, जिसका भी आपको ppm में सांद्रता निकालना है, उससे कितने भाग है, उसके भागों की संख्या बटे में जो विलयन है उसमें उपस्थित कुल अवयव के भागों की संख्या गुणे 10 की पावर 6। इस फॉर्मूले को याद करके आप उसकी ppm में सांद्रता निकाल। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है मोलरता के बारे में। मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीजें आपको आगे मिलेंगी, हर एक मैक्सिमम चीजें चैप्टर्स में इनका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे मोलरता क्या होता है? मोलरता को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लेते कोई बीकर है और इसका आयतन कितना लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। तो बोलते हैं इसमें कि 1 लीटर आयतन में जितने आप इसमें विलेय पदार्थ डालोगे उसे के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? विलयन की मोलरता के बराबर। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि जो मोलरता बराबर
जितने आप विलेय डालें उसके मोल बटे में विलयन का आयतन कितना है, और इसका वो मात्रक याद रखिएगा कितना होता है, मोल प्रति लीटर। अब मोल्स कैसे निकालोगे, बिना मोल्स के तो निकलेगा नहीं है, ठीक है। तो मैंने मोल्स का फॉर्मूला भी लिखा है। मोल्स का फॉर्मूला 3 निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में विलेय का द्रव्यमान दिया गया, ठीक है, बोल दिया कि 10 ग्राम, जिस विलेय की बात करें उसमें घोरा गया, ठीक है। अगर आपको विलेय का द्रव्यमान दिया गया है और अगर आप उसको परमाणु भार या फिर अणु भार निकाल सकते हो तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर गैसेस होती हैं तो दिया था विलेय का आयतन, मतलब 10 लीटर है, 12 लीटर है, ठीक है, जितना आयतन दिया जाएगा बटे में 22.4। और चौथा होता है अगर आपको अणुओं की संख्या दे दी जाए, अगर आपको अणुओं की संख्या दी जाए बटे में Na। Na की वैल्यू कितनी होती है, देखिए Na को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये Na की वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना है। और जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि यदि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ तब मोलरता क्या होगी। आपको ध्यान देना है यहाँ पास कि 5 ग्राम क्या है NaOH, तो मोलरता के सबसे पहले NaOH यहाँ पास विलेय है तो उसकी आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, बिना मोल्स के नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स कैसे निकलेगा, जितना उसका भार होगा बटे में उसका अणु भार। उसका भार कितना दिया गया आपको, 5 दिया गया है, बटे में उसका अणु भार कितना होता है, आप निकालो 40 आएगा, ठीक है। तो उसी को मैं रखा है 5 रखा था ऊपर, ठीक है, ये वाला, और 40 गुणे में जो उसका 450 ml यहाँ पास दिया गया है, 450 ml को आप याद रखिएगा, हमेशा आपको लीटर में रखना है, ठीक है ना। ml है तो उसको डिवाइड करो 1000 से, तो ये 1000 जो यहाँ पास आया था ये उससे ऊपर चला है। इसको जब आप हल करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। इसको आप करके एक बार देख। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है मोललता के बारे में। मोललता में क्या होता है, जैसे वहां आपने मोलरता में देखा कि उसमें वहां पास 1 लीटर विलयन था, यहाँ पास विलयन नहीं लेते हैं, यहाँ पास क्या लेंगे 1 kg विलयन ना हो कि यहाँ पास क्या लेते हैं हम लोग विलायक लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पास क्या बनता है कि 1 kg मतलब कोई विलयन लेंगे, उसमें अगर विलायक की मात्रा कितनी डालेंगे, विलायक जो होगा वो 1 kg होगा, यानी विलायक की मात्रा 1 kg, उसमें जो होता है जितना विलेय के मोल्स डाल देंगे। इसके पीछे वाले में भी विलेय के मोल्स ही था, यहाँ पास देखो पीछे वाले में, तो यहाँ पास भी विलेय के मोल से ही है, और यहाँ पास भी आप देख रहे हो कि विलेय के मोल से ही है, यानी कि दोनों जगह विलेय के मोल से आएंगे। बस अंतर क्या है कि मोलरता में विलयन का आयतन होता है वो भी लीटर में, लेकिन मोललता जो होता है उसमें विलायक का आयतन होता है किग्रा में। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मात्रा क्या बनेगा, जैसे वहां पास मोल प्रति लीटर था, यहाँ पास मोल प्रति किग्रा, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे मोल्स का फॉर्मूला बताया है, ठीक है, तीनों को आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन हल किया गया है, मैंने सॉल्व करके पहले रखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन के विलयन में, ठीक है, उसमें डालेंगे तो मोललता की गणना करना है, ठीक है। तो मोललता के लिए पहले विलेय क्या है, यहाँ पास विलेय एथेनोइक अम्ल है, तो इसके आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। मोल्स की संख्या कैसे निकलेगी, जितना उसका द्रव्यमान है, जितना 2.5 बटे उसका अणुभार कितना होता है 60, ठीक है। अणुभार जो होता है आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, बाकी आपको कुछ चीजों का अणुभार पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इसको इतना करेंगे, उसके बाद जो होता है कितना है, जो विलायक आयतन 75 ग्राम है, 75 ग्राम है तो उसको किग्रा में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप होता है इसमें 1000 से डिवाइड करो, ये ऊपर चला आएगा, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.556। बाद हमारा जो 6वां पॉइंट है वो है मूल प्रभाज के बारे में। मूल प्रभाज क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम जो होता है केवल 2 घटक वाले विलयन की बात करते हैं, जैसे कि A+B जो होता है मिलकर कोई C कंपाउंड बना रहा होगा, तो आपको जिस घटक का, जैसे आपको A का निकालना है या फिर B का निकालना है, तो जिस घटक का आपको मूल प्रभाज निकालना हो उसके मोल्स की संख्या आप ऊपर रखते हो। जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे इसमें जो मोल प्रभाज होता है उसको काई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसे x के तरीके से बनता है काई, ठीक है। इसमें होता है कैसे, विलयन के किसी अवयव का मोल प्रभाज जिसका आपको निकालना है वो उस अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित जितने अवयव होंगे उनके मोल्स के अनुपात के बराबर होता है।
जैसे अगर आपको ए का मोल प्रभाव निकालने का ये निकालना है तो ऊपर आप रखो जिसका निकालना होता है Na के मोल्स बटे नीचे कुल मोल कितना होगा, ए और बी है तो Na प्लस एन बी। इसी तरीके से अगर आपको काई भी निकालना है तो एन बी बटे Na प्लस एन बी। और आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि किसी के लिए भी होता है जो काई ए और काई बी की वैल्यू इनको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आता है, एक आ जाता है। इससे आसानी पता है कहाँ पे होगी, अगर आपको पूछ लिया जाए कि दोनों घटक के ए और बी के आपको मोल प्रभाव निकालना है तो इसमें आप एक का निकाल के होता है दूसरे वाले के लिए पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे वाले को आप एक में से घटा के होता है आसानी से निकाल सकते हो। इसका एक एग्जांपल है तो एनसीईआरटी का ध्यान दीजिएगा, उसमें बोला गया था कि इसे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना की करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। 20% द्रव्यमान का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल कितना द्रव्यमान है, 20 ग्राम। अब विलायक का मतलब जैसे जल में घोला गया है, जल कितना रहेगा आपका 100 में से आप घटा दोगे तो 80 ग्राम आपको विलायक का पता चल जाएगा। तो आपको एथिलीन ग्लाइकोल को निकालना है तो आपको पहले एथिलीन ग्लाइकोल के मोल से निकालने पड़ेंगे। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल के आपको कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, इसका अनुभाग कितना होता है 62 होता है, ठीक है ना। तो 20 बटे 62 करोगे तो आपको मिलेगा मोल्स इसके 0.332, ठीक है। इसी तरीके से आपका डब्ल्यू यानी कि जो विलायक होगा उसका 80 ग्राम है, जैसे जल की बात है यहाँ पास विलायक है, ठीक है। उसका अनुभाग कितना होता है 18 होता है। तो जब आप 80 बटे 18 करोगे तो आपको जो होता है ये मिलेगा 4.44, ठीक है। और आपको इसका निकालना है, आपको काई बी का निकालना हो चाहे काई ए का, काई ए का निकालना होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी बराबर काई बी का निकालना होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इस फॉर्मूले पर के आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको चीजें आसानी से आ जाएंगी। इसके बाद हमारा जो 7वां टॉपिक है वो है नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है कि विलियन के 1 लीटर में, ठीक है, परिभाषा क्या है कि विलियन के 1 लीटर मतलब कोई बीकर है, उसकी मतलब आयतन कितना है, पानी की मात्रा जो लेना आपको विलियन, उसकी मात्रा कितनी है 1 लीटर। उसमें जो होता है जितने भी ग्राम के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, क्या होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। इसकी मात्रा जितनी होगी वही उस विलियन की क्या होती है नॉर्मलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला जो बनता है याद रखिएगा कि जो विलियन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन होगी लीटर में, ठीक है। और ग्राम तुल्यांक क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तुल्यांकों की संख्या आती है विलेय का जितना आपको भारी द्रव्यमान दिया रहेगा बटे में विलेय का तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार क्या होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होता है। अब ये बात करें तुल्यांकी भार क्या है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है तुल्यांकी भार क्या है, ठीक है। तुल्यांकी भार के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे में एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं बताऊंगा जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एन फैक्टर नहीं, इसका एक अलग से क्लास होगी छोटी सी, उसमें आपको एन फैक्टर के बारे में बता दिया जाएगा। एन फैक्टर आपका क्लास 11th का टॉपिक था, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं, बस बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको सिंपल बताता हूँ फॉर्मूला, अगर आपको याद भी रखना हो, ठीक है। तो यहाँ पास जो लिखा गया है कि जब नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बटे में आयतन बराबर मोलरता इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर, यही जो होता है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। पहला जो फॉर्मूला है ये वाला कि जो विलेय की नॉर्मलता क्या है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है, तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार इसका मतलब हुआ है कि उसका जिसका आपको निकालना है उसके अणुभार बटे में एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलता है इसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है मोललता और मोलरता में संबंध, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्मॉल एम लिखते हैं इसके लिए मोलरता के लिए लिखा गया है, स्मॉल और कैपिटल एम जो है वो मोलरता के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे कैपिटल एम बटे में 1000 इंटू डी माइनस में है ये एम मतलब है मोलरता गुणे ये मॉलिक्यूलर वेट मतलब होता है अणुभार, बी का मतलब है विलेय, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े ए प्लस बी लिखते हैं, यहाँ ए लिखा है, ए का मतलब होता है विलायक के लिए होता है वो, अब बी का मतलब होता है विलेय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बी लिखा है तो इसके लिए वो विलेय के लिए, ठीक है। और जो डी लिखा गया है डी का मतलब होता है डी डेंसिटी के लिए, मतलब घनत्व के लिए, ठीक है। डी बता रहा है वहां पास वो घनत्व लिखा गया है। और एक संबंध जो आता है आपका लास्ट है कि
मोललता और मोल प्रभाज में संबंध, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। इसका मतलब होता है, जो बनेगा फॉर्मूला, स्मॉल m बराबर काई बी अपॉन काई ए बराबर काई बी अपॉन काई ए गुणे 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। यहाँ पर ऐसे ए आ गया, ए का मतलब क्या है, विलायक है, ठीक है, ए क्या है, विलायक के लिए, ठीक है। यहाँ पास डिनोट भी की गई सारी चीजें, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।